नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान कानूनों को वापसी ले लिया और कहा गया कि इन कानूनों को हम इसलिए वापसी ले रहे हैं क्योंकि कुछ एक किसानों को हम समझा नहीं पाए। और जब इन कानूनों को लाया गया तब कहा गया था कि कानून इतने लाभकारी हैं कि इससे किसानों की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी, किसानों की आने वाली पीढ़ियों को बहुत फायदा पहुंचेगा। ये सारी बातें कही गई, लेकिन क्या वाकई ये किसानों के हक में लाए गए कानून थे या कॉरपोरेट के उद्योगपतियों के हक में लाए गए कानून थे? इस बात को आप समझिए। दरअसल बीजेपी के अंदर जो है एक सर्वे आया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह आप हार रहे हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे था और दोनों जगह पर बीजेपी अपनी हार को देख करके बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकारें बचाने के लिए यह कानून वापसी ले लिए। सच्चाई यह है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और जिनके बारे में क्या कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक डरपोक प्रधानमंत्री थे, कमजोर प्रधानमंत्री थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी जुबान पर सोनिया गांधी का ताला लगा रहता था, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। आज हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी इन दोनों के बीच का अंतर आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से कल ये कानून वापसी ले गए उसके बाद में चर्चाएं हो रही हैं। दिन भर हमने भी आपको खबरें दिखाई, लेकिन एक बड़ा अंतर भी आपको समझना जरूरी है। दो सरकारों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। क्या मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे और क्या नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, यह अंतर आपको समझना जरूरी है। खबर थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो जानकारी हम आपको बताएंगे उसको सुन करके आपके वाकई आप कहेंगे कि हां, यह तो अद्भुत जानकारी है। और क्या नरेंद्र मोदी वाकई इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, यह आप खुद से कहेंगे। दरअसल मामला क्या था कि पहली जो यूपीए की सरकार आई जिसके डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वो गठबंधन की सरकार थी। कांग्रेस के पास में 150 सीटें थी और उस वक्त में लेफ्ट पार्टी के पास में 64 सीटें थी अकेले। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 के अंदर अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर डील करना चाहते थे, लेकिन इस न्यूक्लियर डील के खिलाफ में थी लेफ्ट की पार्टियां जो कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी थी। लेफ्ट पार्टियों ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ में मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर की डील की तो हम अपना गठबंधन वापस ले लेंगे, सरकार आपकी गिर जाएगी। क्योंकि 150 सीट आपके पास में थी, 64 सीट उनकी थी, बाकी की सीटें और अन्य पार्टियों की मिलाकर के सरकार चल रही थी। अब ऐसे में मनमोहन सिंह ने साफ कर दिया कि चाहे आप सरकार गिराएं, चाहे आप गठबंधन तोड़े, चाहे जो मर्जी करें, लेकिन मैं न्यूक्लियर डील साइन करके रहूंगा। और उस न्यूक्लियर डील का आज हमको फायदा होता है। न्यूक्लियर डील से आपकी बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर डील की वजह से आपके कोयले की खपत कम हो रही है। तमाम तरह के फायदे जो है वो देश को आज मिल रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस वक्त। अब देखिए किस तरह से जो है वो न्यूक्लियर डील को लेकर के वहां पर साइन किया गया और यहां पर सरकार से समर्थन जो है वो 64 सांसदों वाली पार्टी ने अपना समर्थन वापसी ले लिया। लेफ्ट की तमाम पार्टियों ने अपना समर्थन वापसी ले लिया, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ आप देखिए अंतर, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के नतीजों को, सर्वे को देख करके ही अपना यहां पर मन बदल दिया और कानून को वापसी ले लिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर ये कानून इतना अच्छा था तो फिर वापसी क्यों लिया गया? अगर ये कानून अच्छा था तो एक राज्य हार जाए, 2 राज्य हार जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पूरे देश भर में जो उनकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे और कुर्बान कर भी दिया था। लेकिन यहां पर ये 2 राज्य कुर्बान नहीं कर सकते थे। अगर सचमुच आप किसानों का भला करना चाह रहे हैं, वहां वो देश का भला करना चाह रहे थे और उन्होंने देश का भला किया भी। सरकार कैसे बची वो दिलचस्प पहलू है, वो आपको आखिरी तक आप वीडियो देखिए, आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी किस तरह से जो है वो अपनी सरकार यहां पर 2 राज्यों में बनी रहे, उसके लिए उन्होंने किसान कानूनों को वापसी ले लिया। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या वाकई ये किसानों के हक में थे इसलिए वापसी ले लिया, या किसानों के हक में नहीं थे इसलिए वापसी ले लिया, या ये उद्योगपतियों के हक में थे इसलिए वापसी ले लिया क्योंकि अब उद्योगपतियों से ज्यादा सरकार की कीमत हो गई थी। एक वक्त में उद्योगपति कीमत में थे, उद्योगपतियों की नोट की भी कीमत थी, लेकिन अब वोट की चोट जो है वो ज्यादा भयंकर लगती। 2 राज्यों में सरकार चली जाती और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। क्या फिर यही गणित देख करके नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपना फैसला वापस लिया है? लेकिन आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद दिखाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद आप देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश के साथ में तस्वीरें देखिए,
उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी। और उस समय पर आप ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रकाश करात है, सीताराम येचुरी है, एबी वर्धन है और डी राजा है। ये लेफ्ट पार्टियों के नेता थे और इनकी 64 सीटें थी और प्रकाश करात की उस वक्त में 44 सीटें थी। इन्होंने अपना गठबंधन वापसी ले लिया, अपना पार्टी गठबंधन से वापसी बाहर आ गई। वापसी आने के बाद में कांग्रेस की 150 सीटें थी, बाकी 80 के करीब सीटें जो हैं वो आरजेडी की, एनसीपी की, दुर्मुख की और तमाम जो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां थी उनकी थी। अब ऐसे में कांग्रेस की सरकार जो है वो गिरने के कगार पर आ गई थी। अब ऐसे में कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी में उस वक्त में नेता थे वो अमर सिंह, और अमर सिंह ने जो है वो भूमिका निभाई संकट मोचक की। अमर सिंह ने ही जो है वो मुलायम सिंह यादव और सोनिया गांधी के बीच में बातचीत कराई और अमर सिंह के जरिए ही जो है ये बात पूरी सिरे चढ़ी। कहा यह जाता है कि जब मुलायम सिंह के पास में, समाजवादी पार्टी के पास में उस वक्त में सांसद थे 39, उत्तर प्रदेश से 39 लोकसभा की सीटें उनके पास में थी। अब लोकसभा की सीटें 39 इस पार्टी की उस समय पर गठबंधन के साथ में आ जाती तो सरकार बच जाती। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक शर्त रख दी। मुलायम सिंह यादव ने शर्त रखी कि हम तभी कांग्रेस के साथ में गठबंधन में जाएंगे जब हमें एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे, एपीजे अब्दुल कलाम अगर हमें यह भरोसा देते हैं कि जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ में साइन की गई है वो सही है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में जो है वो आपको मुलायम सिंह नजर आ रहे हैं और साथ में अब्दुल कलाम नजर आ रहे हैं, उनके पीछे अमर सिंह है। ये मुलायम सिंह ने कहा कि अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है अगर ये मोहर लगा देंगे कि न्यूक्लियर डील देश के हक में है तो हम कांग्रेस के साथ में चले जाएंगे। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो है, एपीजे अब्दुल कलाम ने वो कहा कि हाँ ये न्यूक्लियर डील जो है वो देश के हक में है। और फिर ऐसे मुलायम सिंह यादव की 39 सीटों की पार्टी वो कांग्रेस के साथ में आ गई और कांग्रेस की सरकार फिर चली, और ना केवल चली बल्कि दोबारा से भी सरकार जो है वो बनी। 2009 से 2014 तक फिर से सरकार बनी। तो एक तरफ देखिए जिसको कमजोर बताया गया, जिसको डरपोक बताया गया, कैसे वो प्रधानमंत्री 150 सीटों के होने के बाद भी डटा रहा, खड़ा रहा और अपनी सरकार की परवाह नहीं की, देश के लिए खड़ा रहा और देश के लिए सरकार कुर्बान भी करने के लिए तैयार था और न्यूक्लियर डील साइन की। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, उनके पास में 150 सीटें थी मनमोहन सिंह के पास में, नरेंद्र मोदी के पास में 300 से ज्यादा सीटें हैं। किसी भी सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं है और उसके बावजूद आप अपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए हुए कानून को वापसी ले लेते हैं। यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कानून आप किसके लिए लेकर के आए थे, आपको कानून क्यों वापसी लेना पड़ा। क्या अगर यह कानून सच में किसानों के हक में होता, लोगों के, जनता के हक में होता तो क्या इसको वापसी लिया जाता? बिल्कुल नहीं लिया जाता। और अगर मान लीजिए अगर हक में था, लोग खिलाफ थे, आप समझा नहीं पा रहे थे तो 2 राज्य कुर्बान करने की आवश्यकता थी, कुर्बान कर देते। लेकिन आप नोट से ज्यादा इस वक्त में आप समझ रहे थे कि वोट की कीमत है। कहा यही जाता है कि उद्योगपतियों के साथ में जो है वो सरकार की इस कानून को लेकर के बातचीत हुई और उनके नोट की कीमत जब ज्यादा दिखी तो अध्यादेश के जरिए इस कानून को लाया गया। लेकिन एक और देखिए आप, एक समय पर 2015 में जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो 2015 में शपथ लेने के कुछ महीने बाद में ही वो भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए थे। भूमि अधिग्रहण कानून क्या था? भूमि अधिग्रहण कानून यह था कि राज्य, कोई सरकार जो वहां पर जमीन लेना चाहती है उस जमीन को लेने के लिए पहले कानून यह था कि 80% वहां पर जितने भी किसान हैं उनकी सहमति होनी जरूरी है। मसलन कि आप किसी गांव में खेत लेना चाहते हैं, बड़ी संख्या में वहां पर खेत जो है लेना चाहते हैं, कोई वहां पर फैक्ट्री डालना चाहते हैं, कहीं पर रेल की लाइन वहां से गुजरना चाहती है, कोई सड़क जाती है वहां से, तो उसके लिए गांव के 100 में से 80 घर वालों को यह सहमति होनी चाहिए कि हां हम अपनी जमीन देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जमीन जो है वो नहीं दी जा सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने कहा कि जो एक किसानों की सहमति जरूरी है, 80 किसानों की सहमति जरूरी है, उसको हम दरकिनार कर रहे हैं। लोगों का तो इनको काम रहा ही नहीं। और ये सच्चाई है, मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट की बात है सारी। और मोदी सरकार ने वो प्रावधान खत्म करने के लिए जो है वो भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आई कि फटाफट फिर हम जो है वो यहां पर भूमियों का अधिग्रहण करेंगे, उद्योगपतियों को जो भी चाहिएगा जमीन देंगे। क्योंकि यही होता है, कहीं पर सरकार जमीन देना चाहती है तो फिर वहां पर गांव के लोग जो है ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। गांव के लोग कुछ कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं देना चाहते हैं।
और फिर वहां पर वो जमीन जो है वो कभी दी नहीं जाती। तो वो कानून भी वापसी लेना पड़ा था। और उस वक्त में भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर एक नारा जो है वो चिपका दिया था, सूट बूट की सरकार। सूट बूट की सरकार, वो नारा मोदी सरकार के ऊपर इतना भारी पड़ा था कि वो भूमि अधिग्रहण कानून 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार को वापसी लेना पड़ा था। और सोच करके देखिए कि उस वक्त में जब 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून वापसी लेना पड़ा था, आज नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कानून वापसी लिया है तो नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आकर के संबोधन किया है। उस वक्त में मन की बात में ये कार्यक्रम में ये अपना भूमि अधिग्रहण कानून जो है वो वापसी लिया था। तो कुल मिलाकर के ये लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत के जरिए आपको आसान भाषा में थोड़ा ये समझाने की कोशिश की है कि सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति है, सरकार के अंदर लोगों को भला करने की अगर वो पावर है, लोगों को भला करना चाहती है सरकार, वो विल पावर है, तो फिर सरकार अपनी सरकार की परवाह नहीं करती है कि मैं सत्ता में रहूंगी या नहीं रहूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करके दिखाया है। क्यों नरेंद्र मोदी आज वो नहीं कर पाए? इसका सीधा सीधा कारण दिखता है कि उनको एक वक्त में नोट ज्यादा प्यारे थे तो अध्यादेश के जरिए कानून लाया गया, और एक वक्त में अब वोट ज्यादा प्यारे हैं तो यह कानून वापसी ले लिया गया। इन तीनों कानूनों की केवल इतनी ही कहानी है। किसान, ऐसा लग रहा है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक किसान इन कानूनों के केंद्र बिंदु में कभी था ही नहीं। बहरहाल ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आई होंगी। कई सारी खबरें आपने जरूर देखी हैं, कानूनों पर ये हुआ वो हुआ, इसने ये कहा उसने वो कहा, लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसी खबरें भी जानना, सुनना, समझना बेहद जरूरी है। इसलिए लोग आसान भाषा में समझ सकें ताकि लोगों को पता चले कि कैसे राजनीति पूरी सेट की जा रही है। इस खबर को आप आगे तक जरूर पहुंचाइए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, सच लोगों तक पहुंचे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।